जंग लड़े वो वीरों की तरह जब खून खौल कर फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो देश, तभी तो यारो आज़ाद हुआ। क्यों आज़ादी की डेट 15 अगस्त ही रखा गया और रात को 12 बजे ही देश को आज़ादी क्यों मिली? 24 प्रेस में कहानी 14 अगस्त की। जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। 14 अगस्त की रात का वो सच जिसे हर भारतीय को जानना चाहिए, वो रात जिसने भारत का भविष्य, भूगोल, सोच सब बदल कर रख दिया। उस दिन दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से ही बारिश हो रही थी। रात 9 बजते बजते रायसेना हिल पर करीब 5 लाख लोगों का हजूम जमा हो गया था और रात 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वायसराय हाउस पहुंचते हैं। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजने के कुछ मिनट बाकी थे तब जवाहरलाल नेहरू ने 2 लाइन पढ़कर अपना प्रवचन शुरू किया। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। और कुछ समय बाद 12 बजते ही देश आजाद हो गया। एक 190 सालों के बाद ब्रिटिश इंडिया से देश आज़ाद हुआ था, लेकिन जितनी खुशी आज़ादी की थी उतना ही गम भी था। भारत ने अपना 3,46,768 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन और 8 करोड़ 15 लाख लोगों को एक साथ ही गंवा दिया था। देश 2 भागों में डिवाइड हो गया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। देश ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ था, इसमें हमारे 8 लाख क्रांतिकारी शहीद हुए थे, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस जैसे लाखों क्रांतिकारियों ने अपनी जान की आहुति दी थी। गांधी जी के जन आंदोलन ने नई क्रांति की शुरुआत की थी और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों का जीना दुर्भर कर दिया था। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार में उतना दम नहीं रह गया था कि वो हिंदुस्तान पर ज़्यादा दिन तक शासन कर सके। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन को आखिरी वायसराय बनाकर हिंदुस्तान भेजा गया ताकि वो आधिकारिक तौर पर आज़ादी दे सके। पहले अंग्रेजों ने भारत को 3 जून 1948 को आज़ाद करने का फैसला किया था, मगर मोहम्मद अली जिन्ना की अलग पाकिस्तान की जिद ने भारत में कई जगह हिंदू मुस्लिम के झगड़े हो रहे थे, मारकाट मची हुई थी। चारों तरफ इस माहौल को देखते हुए अंग्रेज भी भारत को जल्द से जल्द आज़ाद करना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज भी भारत को 2 भागों में बांटना चाहते थे। 15 अगस्त का ही दिन क्यों चुना गया? क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि ये दिन उनके लिए बहुत शुभ है। इस दिन 1945 को जापान ने मित्र देशों के सामने अपना सरेंडर किया था और 12 बजे का समय इसलिए रखा गया क्योंकि भारतीयों की ज्योतिषियों के अनुसार 12 बजे का समय भारतीयों के लिए बहुत शुभ था, जिसके अनुसार जवाहरलाल नेहरू को अपना भाषण 12 बजे से पहले ही खत्म करना था और शंखनाद के साथ ही भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत होनी थी। और हुआ भी ठीक वैसे ही। 15 अगस्त को 8:30 बजे नेहरू और उनकी कैबिनेट ने गोपनीयता की शपथ ली और बारिश के बाद आसमान बिल्कुल साफ था और लाखों करोड़ों लोग बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अपने देश के तिरंगे को लहराता हुआ देखने के लिए। तिरंगे को जवाहरलाल नेहरू ने पहले 12 बजे पार्लियामेंट सेंटर हॉल में लहराया था और उसके बाद 8:30 पर राष्ट्रीय ध्वज को देशवासियों के सामने लहराया गया। पूरे देशवासियों की आंखों में खुशी के आंसू। आज़ादी के बाद अंग्रेज एक साथ ही हिंदुस्तान को नहीं छोड़ा। आज़ाद भारत के कुछ आला अफसर कुछ समय के लिए अंग्रेज ही रहे और उसके बाद 1500 अंग्रेजों का एक ग्रुप 17 अगस्त 1947 को भारत से रवाना हुआ। उसके बाद लास्ट ग्रुप 28 अगस्त 1948 को अपने देश के लिए रवाना हुए। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि अंग्रेजों को ऐसे विदा किया गया जैसे वो हमारे मेहमान हों। उनकी आखिरी टुकड़ी ने जब मुंबई के बंदरगाह से आखिरी विदाई ली तब जो गीत जॉर्ज पंचम की विदाई पर गाया गया था
वही गीत बैंड बाजों के साथ बजाया गया। ऐसे ही पहले भी मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव का स्वागत किया था और उसके बाद प्लासी की लड़ाई और हमें मिली 200 सालों की गुलामी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस। आपकी आवाज आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।